हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रोल है। लास्ट लेक्चर में हमने कूलाम्स लॉ के बारे में देखा था कि कूलाम्स लॉ क्या होता है, उससे कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। उसकी वजह से हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी करे थे। फिर हमने कूलाम फोर्स के लिए एसएचएम की बात की थी, एनएलएम की बात की थी, इक्विलिब्रियम में बात की थी। अब उसके अंदर हमने टाइम पीरियड निकाला था। ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। तो इसी तरह की कुछ चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे इसको सिमिलर हम कंपेयर करते हैं ग्रेविटेशनल से। जैसे मान के चलो कोई मास है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका मास है। अब आपको पता है इसके चारों तरफ कौन सा फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। कौन सा फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। होता ही नहीं होता है। मतलब ये एक ऐसा फील्ड है जिससे क्या होता है, कोई भी बॉडी जो होती है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वो फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ही होता है। ऐसे अगर मैं बात करूं मैग्नेट की, तो मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दो तरह के पोल होते हैं। तो मैग्नेट के चारों तरफ कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरह का होता है। जैसे हमने मास की बात करी, तो मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ही इस चैप्टर में हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोई भी चार्ज अगर आप बात करते हो जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके चारों तरफ जो फील्ड होता है, जो ये स्पेस होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कोई भी चार्ज है, उसके अराउंड जो भी फील्ड है, जिसकी वजह से किसी अनदर चार्ज, मान के चलो ये क्यू डैश है, इस पर ये फोर्स लगाता है। अगर सेम नेचर का है तो रिपेल करेगा, अपोजिट का है तो अट्रैक्ट करेगा। ये पढ़ा होगा। तो चार्ज क्या करता है कि अपने अराउंड एक ऐसा रीजन जनरेट करता है, एक ऐसा फ्री स्पेस होता है जहां पे हम किसी भी अनदर चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार डेफिनेशन लिख लो। तो कैसे बनाओगे, द रीजन अराउंड द स्पेस of charge where another charge particle experience a force that is attractive or repulsive, which is called electric field। मतलब चार्ज के अराउंड एक ऐसा फील्ड जिस पर कोई अनदर चार्ज लाने पर क्या करता है, वो या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, दोनों में से किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है इस चार्ज के थ्रू, तो वो उस चार्ज के रीजन के अराउंड क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो इतना देख सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कोई भी चार्ज है, वो किसी अनदर चार्ज पार्टिकल पे कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही होती है कि वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी अनदर चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाता है, कितनी तेजी से लगाता है, उसको बोलते हैं उस चार्ज के अराउंड का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग है उतना भी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्ट्रेंथ
of electric field, strength of electric field is called electric field intensity. इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, इसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वैसे मैंने बता दिया कि स्ट्रेंथ की आपको पता है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कितनी तेजी से इसको अट्रैक्टर रिपेल कर रहा है। इसको मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे हम इसको डिनोट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, तो बेसिकली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI is defined as force per unit charge। कि कितना फोर्स पर यूनिट चार्ज पे आता है। पर यूनिट चार्ज का मतलब उस चार्ज की वैल्यू अगर Q डैश है तो 1 कूलम होगी। तो ये आपका कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको कैसे देखते हैं, देखो जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक रीजन है किसी चार्ज Q का। अब इस पर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके पास में लाता हूं और मान के चलो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हिसाब से एक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अपन पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो कूलम फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 मतलब Q और Q डैश अपन में डिस्टेंस कितनी है R, तो R का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अगर मैं मानो कि चार्ज की वैल्यू Q डैश की वैल्यू अगर मैं 1 कूलम करता हूँ तो फोर्स कितना हो गया? K Q अपॉन में R स्क्वायर। या फिर तो ये जो फोर्स आया ये किसकी टर्म में आया? ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म। तो इसी को बोलोगे E। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, एक तरीका और है। मान के चलो मैं इसी इक्वेशन को उठा लेता हूँ, F इज इक्वल टू K Q डैश अपॉन में R स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस Q डैश को F के डिवाइड में ले आता हूँ, तो F अपॉन में Q डैश इज इक्वल टू K Q अपॉन में R स्क्वायर। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, इसको क्या बोलोगे आप? इसको ये तो बोलोगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। ये निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हुआ? क्या कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो उसको निकालने का क्या तरीका है? E इज इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन कूलम इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका यूनिट। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज लिख सकते हो कि जैसे 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी always calculate for a point charge always calculated
एट एनी पॉइंट या किसी पॉइंट के लिए आप करोगे। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें बता देते हैं आपको। अब देखो, आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, पता होगा आपको। देखो नेगेटिव चार्ज होता है उससे फील्ड लाइंस अंदर आती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर जाती है, नेगेटिव फील्ड लाइंस के क्या होती है, अंदर आती है। अब मेरे पास 3 पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इसकी डिस्टेंस मान लो r1 थी, इसकी r2 थी और इसकी r3 थी। ऐसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। इसकी डिस्टेंस भी r1 है, इसकी r2 है और इसकी r3 है। ऐसे मान के चलो। अब क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, कोई भी मान लो Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, K Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R1, तो R1 का स्क्वायर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कैसे हो जाएगा, K Q अपॉन में R2 का स्क्वायर। ऐसे सी के लिए कितना हो जाएगा, K Q अपॉन में R3 का स्क्वायर। तो आप इस किसी भी पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो E इज इक्वल टू K बाय R स्क्वायर कर दो। ए पॉइंट के लिए निकाल लो, इसलिए E ऑफ A आ जाएगा और R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज की बात कर सकते हो। बस पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं और नेगेटिव के पास आती है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मान के चलो कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब मैंने एक चीज बताई थी, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q, मतलब फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, E Q, Q ही आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q ही। तो सेम ये चीज होगी। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या मैं बात करूँ नेगेटिव चार्ज है, एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसमें क्या होगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये ध्यान रखें। आगे चलें। तो अब आगे बात करते हैं